हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कौन के लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के पैसे को शेयर मार्केट की 1 से लेके 150 के बीच की लार्ज एंड मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को ये निवेश करता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स के बारे में जाने तो इसने 1 साल में 11.6% का, 3 साल में 26.4% का, 5 साल में 15.3% का और ऑल ओवर 18.7% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इतने अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क के रिटर्न्स को तो हर बार बीट किया हुआ है और जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को बीट करता है वो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। इसका एक्सपेंस रेशियो 2.31% है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो इस एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम आपको प्रॉफिट होगा। इसका AUM 366 करोड़ रुपीस के आसपास है और ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 ट्राई को फॉलो करता है। इसने इक्विटी में 99.17% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में जब जब उतार चढ़ाव आएगा तब तब आपको इस म्यूचुअल फंड में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो इसने लार्ज कैप में 57.19% और मिड कैप में 41.98% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने ITC, रिलायंस इंडस्ट्री, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और यूनिफाइड स्पिरिट जैसी अच्छी लार्ज एंड मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो इसने कंज्यूमर एंड स्टेपल, सर्विस, फाइनेंशियल एंड हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 21.75 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज के स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा है। अब मेरे हिसाब से जो म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कम है वो म्यूचुअल फंड अच्छा, वेल परफॉर्मिंग और कम वॉलेटाइल माना जाता है। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आप 1 साल के बाद अपने निवेश के पैसे को निकालते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीस का अजम्पशन मिल जाएगा। पर अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का निकाले हुई पूरी रकम पर पे करना पड़ेगा। और रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हाई रिस्की है, तो सोच समझकर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।